नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। जो भी यूपी बोर्ड में जो भी छात्र छात्राएं सफल हुए हैं या जो भी उत्तीर्ण हुए हैं अच्छे मार्क्स अच्छे नंबरों के साथ, या जिस भी फर्स्ट डिवीज़न थर्ड डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न के साथ, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और वो भविष्य में उपलब्धियां हासिल करें। ठीक है, तो चलते हैं। हम एक प्रश्नावली एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 करा रहे थे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ बोले तो मासा और एलसीएम बोले तो लासा ज्ञात कीजिए। मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्रत्येक अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। ये है, तो देखो वही है 15, 12 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब 15, 12, 21 पहले कितने से भाग देते हैं, पहले 2 से। कितने से, 2 से। तो 2 से इसमें चला जाएगा, 2 से इसमें 12 बार, 2 से इसमें नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख दो, 2 से इसमें भी नहीं जाएगा तो ऐसे लिख दो, 2 से अब फिर चला जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 में नहीं जाएगा तो 15, 21 में नहीं जाएगा तो 21। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 से इसमें 1 बार, इसमें 5 बार और इसमें 7 बार। अब 5 से जाएगा 1, 1 और 7। अब कितने से जाएगा, 7 से 1, 1 और 1। अब यहीं पे क्या हो गया, यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो एलसीएम क्या होता है, इनका गुणा, एलसीएम इनका गुणा होता है। एलसीएम क्या होता है, इनका गुणा होता है। एलसीएम 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो ये कितना हो गया, 4, ये 15 चौक कितने होते हैं, 60, ये 7 और ये 7 चौक 42, 420। कितना हो गया, 420 हो गया, 420। अब इनके अलग अलग गुणनखंड कर लो। एलसीएम हो गया 420। यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, 2 से करेंगे 6 बार, 2 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 1 बार। 15 के 3 से करेंगे 5 बार, 5 से करेंगे 1 बार। 21 के 3 से करेंगे 7 बार, 7 से 1 बार। अब कॉमन गुणनखंड देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इसका कॉमन गुणनखंड देते हैं मासा में, तो 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना है इसका, 420 और एचसीएफ कितना है, 3। एचसीएफ कितना है, 3 है। आगे देखो 17, 23 और 29 है। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। इसका हमें क्या निकालना है, लासा और मासा। ये 17 लिख दिया, ये 23 लिख दिया और ये 29 लिख दिया। अब ये तीनों कैसी है, अभाज्य संख्या कैसी है, तीनों अभाज्य संख्या है। तो 17 में 17 से जाएगा, 23 में 23 से जाएगा और 29 में 29 से जाएगा। तो ये 17 से 1 बार, यहाँ 23 और यहाँ 29। अब यहाँ 23 से 1 बार और यहाँ पे 29 से 1 बार हो गया कंप्लीट। तो लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इनका गुणा होगा 17 × 23 × 29। अब इनका गुणा कर लो, 17 × 51, 1, 17 × 34, 34 और 5 39, 391 गुणा 29 हो गया। गुणा कितना हो गया, 29। अब इनका गुणा कर लो, 9, 81 और 27, 27 और 8, 35 और ये हो जाएगा 2,
ये 9, 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10, 11,339, 11,339 हो गया। कितना हो गया? 11,339। एक और धारा चेक कर लेंगे। 17 51, 17 और 5 39 29, और ये 9 81, 9 27, 8 7 15 35, 2 9 दिन 18, 3 दिन 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 11। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम है वो कितना हो गया? 11,339। अब इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ देखेंगे तो 17 गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 17। 23 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 23। 29 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 29। तो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन एक ही आ रहा है। कॉमन गुणनखंड क्या है? ये वाला है। ये कॉमन गुणनखंड है। क्या है? कॉमन गुणनखंड। तो एचसीएफ में क्या निकालते हैं? कॉमन गुणनखंड, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। एलसीएम बोले तो 11,339 और एचसीएफ बोले तो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? 8 9 और 25 है। 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो यहाँ पे 8, ये 9 और ये 25 लिख लिया मैंने। पहले 2 से भाग देंगे। 2 से ये 4 बार 9 और ये 25, 2 से ये 2 बार ये 9 और ये 25, 2 से ये 1 9 और ये 25, 3 से 1 3 और 25, 3 से 1 1 और 25। अब ये 5 से देंगे। 1 1 5, 1 1 और 1। तो एलसीएम क्या होता है? इनका गुणा होता है। इनका क्या होता है? गुणा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, 8 9 और ये 25। तो ये कितना हो जाएगा? 25 8 कितने होते हैं? 200 और 9, तो 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800। एलसीएम कितना हो गया? 1800 हो गया। अब एचसीएफ देखो, ये 8 के गुणनखंड करें कितना होगा? 8 के गुणनखंड होंगे 1 2, 8 के गुणनखंड कितने होंगे? 2 2 2। 9 के गुणनखंड कितने होंगे? 3 3 3। 25 के गुणनखंड कितने होंगे? 5 5। ये 1 गुणा और ये 1 गुणा 5, 1 गुणा 5 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 1 है ना, सब में क्या है? 1 है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है। 306 657 का एचसीएफ है। महासाब कितना है? 9 है। एलसीएम 306 और 357 का ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था? लासा गुणा मासा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्या का गुणनफल क्या है? 306 गुणा 657। एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। अब ये एलसीएम तो कितना निकाल लें? एलसीएम ध्यान से देखो, इधर ये इसके साथ क्या है? ये इस पर गुणा में, तो इस साइड किस में आ जाएगी? भाग में। 306 गुणा 657, इसमें भाग कितने का देंगे? 9 का देंगे। कितने का देंगे? 9 का। यहाँ 306
9 का भाग इसमें देंगे तो 9 7 63, कितने बचे 2 और 9 तिया 27। अब इनका गुणा कर लेंगे, क्या कल 306 और इसका गुणा कर लेंगे तो 18 9 42 और ये 21 8 3 25 338 25,338। इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा, इसका क्या आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा आंसर। तो ये दिया था एचसीएफ 306 657 का एचसीएफ दिया था 9 है, एलसीएम निकलवा रहा था कितना होगा, तो क्या सूत्र क्या था, दो संख्या गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है 306 गुणा 657, दो गुणा का गुणा हो जाएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ 9 दिया था, ये गुणा में तो इस साइड किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, 9 का भाग दे दिया 657 में, 73 बार 73 का 306 के साथ गुणा करें तो 25,338 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते, किससे दिखाते हैं n से, चाहे कैपिटल ले लो चाहे स्मॉल ले लो, क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है, अनंत तक जाता है, कहां तक जाता है अनंत तक। अब आगे देखो ये बोल रहा है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जैसे 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10, तो ये 0 पर समाप्त हो रहा है, या 20 लिखा हुआ है तो ये 0 पर समाप्त हो रहा है, या 700 लिखा हुआ है ये भी कितने पर समाप्त हो रहा है 0 पर। तो ये पूछ रहा है क्या ऐसा इसमें भी हो सकता है 6 की पावर n में, 6 की पावर n में, और जहां n क्या है प्राकृतिक संख्या है, n क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो देखो जैसे n बराबर मैंने 1 ले लिया तो 6 की पावर 1 कितना होगा 6 होगा, n बराबर अगर मैंने 2 ले लिया तो 6 की पावर 2 कितना होता है 36, अगर n बराबर मैंने 2 लिया तो 6 की घात 2 हो जाएगी, और 6 की घात 2 कितना होता है 36, और मैंने ले लिया 6 की घात 3 ले लिया मैंने, तो ये कितना होता है 2 से 16, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा 6 की पावर n, ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखो जब 6 की पावर 1 है तो 6 आया है, जब 6 की घात 1 है तो 6 आया है, 6 की घात 2 है तो 36 आया, 6 की घात 3 है तो 2 से 16, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे ये n का मान बढ़ता जाएगा ये भी मान बढ़ता जाएगा, तो 0 तो कभी भी आ सकता नहीं, ठीक है। 6 की पावर n कभी 0 नहीं होगा, अतः 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी 0 पर अंक 0 पर कभी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये होगी इसकी व्याख्या, क्या होगी व्याख्या, या जांच कीजिए, ऐसे जांच कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे n का मान बढ़ाएंगे वो भी मान बढ़ता जाएगा, कभी भी 0 पर नहीं होगा, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। आगे देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है। तो मैंने तुम्हें बताया था प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, और उसमें एक अभाज्य संख्या जुड़ रही है तो क्या आ जाएगी भाज्य हो जाएगी, बाकी गुणा करके जोड़ के देख सकते हैं। तो देखो जैसे ये लिखा हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, तो देखो इनका गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा 91 इंटू 11 और प्लस ये 91 का गुणा अगर 11 में करेंगे तो ये तो 1001 हो गया, कितना हो गया 1001 प्लस 13 अब ना जोड़ लो 3 1 4 1 0 1, अब क्या हो रहा है
ये जो संख्या तुम्हें दिखाई दे रही है ये 2 से विभाजित हो जाएगी नहीं, 2 से विभाजित हो जाएगी तो ये कैसी है, एक भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या है। और ये 3 से विभाजित हो जाएगी तो ये कैसी है, एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। यह कैसी है, यह एक भाज्य संख्या है। इसमें 2 से ही भाग लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा। आगे देखो क्या लिखा है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 प्लस 5। तो इन सब का गुणा करें तो आ जाएगा 5040। कितना आ जाएगा, 5040 प्लस 5, तो ये हो गया 5045। 5045। अब मैंने तुम्हें बताया था जब इकाई अंक 0 या 5 हो तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 5 है। यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 5 है। यहाँ पे इकाई अंक 5 है तो इसमें 5 से भाग लग जाएगा। कितने से भाग लग जाएगा, 5 से। तो यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह 5 से विभाजित तो होती है। यह एक भाज्य संख्या है। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है उसके चारों ओर, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे ये देखो, जैसे ये खेल का मैदान है। खेल का मैदान क्या होता है, प्लेग्राउंड होता है। क्या होता है, प्लेग्राउंड। तो ये खेल का मैदान है, खेल का मैदान। इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार क्या है, पथ। ये पथ है। पथ बोले तो रास्ता, क्या है, रास्ता। पथ बोले तो रास्ता है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, एक चक्कर सोनिया लगाती है 18 मिनट में। सोनिया कितने में लगाती है, 18 मिनट में लगा रही है। जो सोनिया एक चक्कर लगाती है वो कितने में, 18 मिनट में। 18 मिनट में लगाती है। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को इस मैदान का चक्कर लगाने में कितने, 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। माने चलो यहाँ से, इस बिंदु से सोनिया और रवि दोनों चलना प्रारंभ कर रहे हैं, दोनों चलना प्रारंभ कर रहे हैं, सोनिया भी और रवि भी। लेकिन रवि की स्पीड ज़्यादा का टाइम कम लग रहा है, सोनिया की स्पीड कम है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो रवि जल्दी पहुंच जाएगा, सोनिया थोड़ी धीमे धीमे आएगी। ठीक है, आगे देखो, स्थान और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, जैसे ऐसे जा रहे हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। जैसे मैं बोलूं, जैसे 4 का पारा पढ़े तो कितना होता है, 4 8 12, और 6 का पारा पढ़े तो क्या होता है, 6 और 6 दून 12। तो क्या होता है, ये देखो 12 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। आगे तो ये गुणा तो दोनों में भी हो रहा है, 6 में भी, 4 में भी हो रहा है और 6 में भी हो रहा है, 4 में भी हो रहा है और 6 में भी। ऐसे ये दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 12 दोनों आ गए कि नहीं, इसमें 12 इसका क्या होगा, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या होगा, एलसीएम। जो आगे जाके मिलता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे संख्याओं की गुणांक की बात की जाए, जैसे 8 और 6 की बात की जाए तो इन दोनों में आगे जाके क्या मिलेगा, 24। तो उन दोनों का 8 और 6 का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है 18 और 12 का, 18 और 12 का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो देखो 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे।
तो ये 18 और ये 12, तो 18 और ये 12, तो 2 से 9 और ये 6, 2 से 9 और ये 3, 3 से 3 और 1, 3 से 1 और 1, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, 2, 3 और ये 3, तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। एक और उदाहरण देखो, किसी खेल के मैदान के चार हो रही है, खेल का मैदान है, एक वृत्ताकार पथ है और ये पथ है। इसमें क्या होता है, सोनिया और रवि दोनों दौड़ लगाते हैं, लेकिन क्या है, रवि टाइम 12 मिनट लेता है और सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। कितनी लेती है? 18 मिनट। तो वो बोल रहा है ये एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे? जाहिर सी बात है, एक स्पीड में चल, एक की स्पीड ज़्यादा, एक की स्पीड कम है, तो एक आगे निकल जाएगा, एक पीछे रह जाएगा। लेकिन क्या होगा भाई, एक ही गोल चक्कर में घूम रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद में मिलेंगे, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो दोनों जो भी हो उसका लासा निकाल देना। क्या निकाल देना? लासा। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो दोस्तों एक्स प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे। और देखिए आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है, उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी आप हमें सपोर्ट दिखाएं, कृपया करके हमें सपोर्ट कीजिए। अपने जो भी हैं रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उन सभी को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम आपको आगे भी और सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।